अगला देखो पर्यावरण वाला, है ना, पर्यावरण वाला देखेंगे। इसमें देखो ऐसा है कि एक फॉर्मेट में पूरा बताऊंगा। इसमें जो चीता वाला डाटा आया था, है ना, अभी करंट में जो था, और वही आपको यहाँ से पूछा जाएगा। मतलब सबसे बड़ा चीता का कॉरिडोर कौन सा है, चीता का सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर याद रखोगे, कॉरिडोर, ठीक है। तो ये चीता का सबसे बड़ा मतलब बाघ वाला था, तो बाघ वाला कौन सा है जी, मध्य प्रदेश। इसी को बोलते हैं ना स्टेट ऑफ टाइगर वाला, तो मध्य प्रदेश याद रखोगे। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा इस पर्यावरण सेक्शन से अगर देखोगे तो चीता के लिए पहला आएगा। दूसरा चीज क्या आएगा यहाँ पे देखो, ये रिपोर्ट जारी करता कौन है, तो एनटीसीए जारी करता है। कौन जारी करेगा, ये डाटा जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, एनटीसीए के द्वारा जारी किया जाएगा, है ना। राष्ट्रीय बाघ वाला जो होगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके द्वारा एनटीसीए के द्वारा जारी किया जाता है ये डाटा। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये दो चीजें याद रखोगे, ठीक है। कितने हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो तीसरा डाटा इसका याद रखना, 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 17,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बना, चीता का सबसे बड़ा कॉरिडोर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डाटा जारी कौन करता है, एनटीसीए के द्वारा जारी किया जाता है। कितना हजार वर्ग किलोमीटर है याद रखोगे, तो 17,000 वर्ग किलोमीटर याद रखना, ठीक है, 17,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, इतना याद रखना। और ये याद रखो कि कौन सा राष्ट्रीय परियोजना इसके अंतर्गत आता है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य याद रखना, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, है ना, इसके अंतर्गत आता है भाई, ठीक। गांधी सागर अभ्यारण्य में याद रखना। और इनका जो पुनर्वास किया गया है, इसमें पुनर्वास करवाया गया है वो अक्टूबर में, अक्टूबर में 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर याद रखना, 30 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास योजना की घोषणा कब की गई है, मध्य प्रदेश में चीता का पुनर्वास योजना की घोषणा 30 अक्टूबर 2025 को की गई है, ठीक है। याद रखोगे डाटा जारी कौन करता है, एनटीसीए करेगा। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और एक याद रखोगे, राष्ट्रीय योजना के तहत कौन सा तीसरे घर के रूप में अभ्यारण्य को चुना गया है, तीसरा घर अभ्यारण्य याद रखना, तीसरा घर अभ्यारण्य गांधी सागर अभ्यारण्य, तीसरा घर अभ्यारण्य चीता के लिए, तीसरा घर अभ्यारण्य गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। इसी डाटा से ही पूरा आपका ये पर्यावरण का एक चीता वाला पूरा सेगमेंट है वो क्या होता है, कंप्लीट होगा, है ना। जो जो बताया बस उसी को थोड़ा याद करते चलना। भारत का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश बताया था क्या, मध्य प्रदेश याद रखना, है ना। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीन क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश याद रखोगे। फिर देखो दूसरे नंबर का प्रस्तावित चीता कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर बताया था क्या। देखो ये पूरा डाटा मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना, पूरा डाटा बता दिया हूँ। चीता का सबसे बड़ा कॉरिडोर मध्य प्रदेश, ठीक है। एनटीसीए के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाएगा, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 17,000 वर्ग किलोमीटर में। कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत तीसरा घर बताया गया है, तो तीसरा घर गांधी सागर अभ्यारण्य याद रखोगे। और इस मतलब इसका जो पुनर्वास योजना है उसकी घोषणा कब की गई है, तो 30 अक्टूबर को। प्रस्तावित चीता कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, तो चीता कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल याद रखोगे 17,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। फिर देखो वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चीता संरक्षण परियोजना किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें बताया था एनटीसीए, बताया था एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चौथा नंबर का देखो, मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के तहत तीसरा घर, तीसरा घर क्या बताया था, तीसरा घर गांधी सागर अभ्यारण्य, तीसरा घर गांधी सागर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी बताया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, तीसरा घर, है ना।
फिर देखो 5वें नंबर का, मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो पुनर्वास योजना, चीता का पुनर्वास योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 30 अक्टूबर 2025 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, 30 अक्टूबर 2025। तो 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या भाई? 5 क्वेश्चन बना, ठीक है, एक बार देख लो फट से, है ना। पहला क्या है? भारत का चीता कॉरिडोर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चीता कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर। चीता संरक्षण परियोजना किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये याद रखोगे, एनटीसीए के द्वारा जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना का तीसरा घर क्या है? गांधी सागर अभ्यारण्य, याद रखोगे। और 5वें नंबर का देखो, मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास योजना की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो क्या आप इसको बताया था मैं, 30 अक्टूबर 2025 को, 30 अक्टूबर 2025, याद हो गया ये। फिर अगला देखो 6वें नंबर का, भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी ने कितने शावकों को जन्म दिया है? तो मुखी ने कितने शावकों को जन्म दिया है? याद रखना इसको, 5, ठीक है, 5, ठीक है। भारत में जन्मी पहला जो मादा चीता है मुखी, उसने कितने शावकों को जन्म दिया है? याद रखना, 5 शावकों को जन्म दिया है, ठीक है। और जन्म लेने वाले चीतों की संख्या अब टोटल कितनी हो गई है? ये तो क्या है, मुखी के द्वारा 5 बच्चे जन्म किए गए हैं, है ना। अब तक टोटल याद रखोगे जन्म लेने वाले चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 32, ठीक है। अब तक जन्म लेने वाले चीतों की संख्या कितनी हो चुकी है? टोटल याद रखोगे, टोटल 32 हुई है, ठीक है, टोटल याद रखना 32। भारत में जन्म लेने वाले चीतों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई है बताया हूं मैं, 32 हो गई है, ठीक है। ठीक, गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में है? मंदसौर में है जी, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य याद रखोगे कौन से जिले में है? मंदसौर में है। आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? आईयूसीएन का पूरा नाम, आई से याद रखोगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से याद रखोगे यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। फॉर, सी से याद रखोगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एन से याद रखोगे नेचर, प्रकृति वाला, है ना, नेचर। तो यहां पे देखो इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कल्चर ऑफ नेचर, कल्चर नहीं होगा भाई, कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ये भी गलत है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आईयूसीएन द्वारा प्रदान की जाने वाली गुड स्टेट श्रेणी का संबंध किससे है? तो किससे है? प्रकृति, नेचर वाला है ना, ये देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो प्रकृति संरक्षण की स्थिति, प्रकृति संरक्षण की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी याद रखोगे, ठीक है। फिर देखो 11 नंबर का, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, नहीं दिख रहा है बोर्ड क्या, यहाँ पे देखो, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखोगे धनुषकोटी, है ना, धनुषकोटी, धनुषकोटी में याद रखोगे रामनाथपुरम, रामनाथपुरम, धनुषकोटी रामनाथपुरम, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखोगे धनुषकोटी रामनाथपुरम, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। फिर अगला देखो, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य का कितना है? तो इसमें याद रखोगे 524.7, 524.7, कहीं पे है क्या? 524.7 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 524.7 हेक्टेयर होगा, ठीक है।
भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये याद रखोगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? लाहौल स्पीति याद रखोगे, लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर सी। भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति याद रखोगे। ठीक है, फिर अगला देखो 14 नंबर का, भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस तिथि को घोषित किया गया है? तो 27 सितंबर को, 27 सितंबर 2025 को किया गया है। COP30 सम्मेलन में प्रस्तुत रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोड मैप वाला याद रखोगे। देखो ये 2000 COP30 सम्मेलन, अब इसमें बात 2035 की गई है। अब कितने लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसमें क्या मतलब, पहले भी बोला गया था किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन हो गई दुगनी क्या? नहीं हुई है। तो COP35 तक याद रखोगे 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। COP30 रोड मैप के अनुसार प्रतिवर्ष कितनी राशि? तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर याद रखना, 1.3 ट्रिलियन डॉलर इतनी राशि दी जाएगी। यहाँ पे बोला गया है ना COP30 के संबंध में 2035 तक का ये रोड मैप है कि जितने भी जलवायु परिवर्तन से निपटना है उसमें से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। और उस वित्तीय सहायता में याद रखेंगे 1.3 ट्रिलियन डॉलर क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा। ठीक है, प्रति वर्ष इतनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जिसके आगे जलवायु वित्त लक्ष्यों को बढ़ावा देना था। तो ये कौन सा था? अजरबैजान में किया गया था, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, ये अजरबैजान के बाकू में किया गया था, अजरबैजान के बाकू में, याद रखोगे इतना, अजरबैजान का बाकू। कौन से ऑप्शन में है? देखो अजरबैजान का बाकू, ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान का बाकू, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, सिटीज का पूर्ण रूप क्या है? सिटीज का पूर्ण रूप क्या है? तो सिटीज का याद रखना कंजर्वेशन ऑफ, आई से याद रखोगे इंटरनेशनल, टी से याद रखोगे ट्रेड। ठीक है, कहीं पे है क्या? देखो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, स्पीसीज के बारे में है ना, किससे है? एस से याद रखोगे, स्पीसीज वाला है। और वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना है ना, फौना और फ्लोरा, फ्लोरा और फौना वाला है। ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, कहीं पे और देखो फ्लोरा और फौना वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, फ्लोरा और फ्लोना वाला, सिटीज का पूर्ण रूप। ठीक, अब इसकी परिकल्पना मेन रूप से पहले कब आई थी? तो याद रखोगे 1963 में। और इसके तहत समझौता कब हुआ था? तो इसके तहत समझौता याद रखोगे जुलाई 1975 को हुआ था। ठीक है, क्या याद रखोगे? इसकी परिकल्पना मूल रूप से 1963 में आई थी और इसके तहत समझौता याद रखोगे जुलाई 1975 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य याद रखोगे अंतरराष्ट्रीय रूप से जो व्यापार हो रहा था है ना, उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार से खतरे से बचाने के लिए, किसका? जो जानवर और पौधे हैं, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे, इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत मांग थी। तो इसके तस्करी को या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के खतरे से बचाने के लिए इसका परिकल्पना लाया गया था। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन एक ही चीज में याद रखोगे। ठीक है, क्लियर। और जुलाई 2025, अभी जो जुलाई 2025 हुआ, जुलाई 2025, इस जुलाई 2025 में याद रखना इसका 50वां वर्षगांठ भी क्या हुआ है? पूरा हुआ है, 50वां वर्षगांठ पूरा हुआ है। तो इतना ये 4-5 क्वेश्चन एक ही चीज में याद रख लेना। सिटीज का पूर्ण रूप किसका? वाइल्ड फ्लोरा और फ्लोना से है, इतना याद रख लेना। 1963 में इसको क्या किया गया है? परिकल्पना किया गया है। जुलाई
में क्या हुआ है, समझौता हुआ है जुलाई 1975 में। और क्या था, जानवर और पौधों की जो तस्करी हो रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका क्या हो रहा है, जो खतरा बढ़ते जा रहा है व्यापार के हिसाब से, उसको रोकना है। ये हो गया सिटीज का पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर बी, सिटीज की परिकल्पना मूल रूप से किस वर्ष की गई थी, तो अभी बताया परिकल्पना किया गया है 1963 में। 75 में क्या हुआ है, समझौता हुआ है ना, समझौता याद रखो। सिटीज समझौता कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया है, देखो जुलाई 1975 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जुलाई 1975 में। अगला देखो, सिटीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से खतरे से बचाना है। ठीक है, जंगली जानवर को और पौधों को और प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो खतरा हो रहा है ना, उससे बचाना है, इतना याद रखना। जुलाई 2025 में सिटीज के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि पूरी हुई है, तो कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि पूरी हुई है, देखो इसका 50वां वर्षगांठ पूर्ण हुआ है। सिटीज का याद रखना 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो 2x स्पीड में देख लेना, वही बोल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अब टाइम नहीं बचा है कि आप फिर देखते चलोगे। ठीक, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।